गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। और आज मैं जो हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे थे पॉलिटी का, उसको मैंने छोड़ दिया है आज के लिए। और आज आपके लिए करंट अफेयर्स और जीएस के कुछ बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपको यूपी पीसीएस में जो होने वाला यूपी पीसीएस है उसमें काम आएंगे, और सारे के सारे वनडे एग्जाम में काम आएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे साथ आप आंसर देते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में या फिर 2018 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से हमने जीएसटी को लागू किया था। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2016 के आधार पर। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित भाषाओं में से किसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं किया है? यानी कौन सी एक भाषा है जिसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं किया है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु या मणिपुरी? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा डी। जब तमिल ने सबसे पहले प्राप्त किया, फिर संस्कृत ने, फिर तेलुगु, मलयालम और ओडिसी, ये छह भाषाओं ने प्राप्त किया है। जबकि मणिपुर ने अभी तक शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। दल बदल से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? यानी दल बदल संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर यदि आपको आ रहा हो तो दीजिए। दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो है सी, अर्थात 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि दल बदल किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, और दल बदल करने से संबंधित यदि कोई दल करते हैं तो उसको किस प्रकार दंडित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो आइए, और आपको मैं बता दूं कि 8वीं अनुसूची में भाषा भाषा का प्रावधान है। और इसके बाद 9वीं अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है ये आप लोग बताइए। और 11वीं अनुसूची में बता देता हूँ कि 11वीं अनुसूची में जो 11वीं अनुसूची में है वो है ग्राम पंचायतों के संबंध में। जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायत से संबंधित। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि 11वें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है। और एक 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की शक्तियां और दायित्व से संबंधित है। 9वीं अनुसूची के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। तो 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकीकरण। इसमें है कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमानकीकरण। मतलब अगर किसी जो कानून है उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो उसका जो है उस पर जो न्यायालय है वो किसी प्रकार का कोई वाद नहीं ले सकता, उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरे के बाद चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 रिपोर्ट के आधार पर 2019 में सर्वाधिक भारतीय पर्यटक किस राज्य में भ्रमण हेतु आए? किस राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा भ्रमण हेतु भारतीय पर्यटक आए? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा 2019 में जो पर्यटक आए थे, भारतीय पर्यटक, वो आए थे सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरा नंबर है वो तमिलनाडु का, तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का। यदि हम विदेशी पर्यटकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक गए थे तमिलनाडु में। इसके बाद गए थे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चौथे के बाद पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित राज्य समिति राज्य समिति राज्यों के साथ समझौता वार्ता के लिए गठित राज्य समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, जेबी कृपलानी को या गोपीनाथ बारदुलाई को? तो इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग को आता हो तो दीजिए। राज्य समिति जो राज्यों के साथ समझौता वार्ता के लिए
गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे बी अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी। पांचवें के बाद छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर सर, राजेंद्र प्रसाद सर, बी आर अम्बेडकर सर या फिर उषा नाथ सेन मैम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सातवें प्रश्न पर आ जाते हैं। डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब बैडमिंटन संबंधित खिताब है, किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने, कैरोलिना मारिन ने, पीवी सिंधु ने या साइना नेहवाल ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, कैरोलिना मारिन को हराकर नोजोमी ओकुहारा, जापान की नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, सातवें के बाद आठवें प्रश्न पर आ जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाय बाय कोरोना नामक विश्व की पहली विज्ञान कार्टून यानी साइंस टून किसके द्वारा? विज्ञान कार्टून जो होती है उसको साइंस टून बोलते हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? यानी बाय बाय कोरोना नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा नायडू, प्रदीप श्रीवास्तव, वेंकटपति या माधवराव दीक्षित द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रदीप श्रीवास्तव सर द्वारा बाय बाय कोरोना नामक विज्ञान कार्टून पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आठवें के बाद नाइन्थ प्रश्न पे आ जाते हैं। न्यू कैलेडोनिया एक देश है छोटा सा, न्यू कैलेडोनिया ने हाल ही में हुए जनमत संग्रह में किस देश से स्वतंत्र ना होने के पक्ष में मतदान दिया? एक होता है मतदान होता है स्वतंत्र होने के पक्ष में, लेकिन इन्होंने दिया स्वतंत्र ना होने के पक्ष में। फ्रांस से स्वतंत्र ना होने के पक्ष में, या जर्मनी से, या न्यूजीलैंड से, या फिर आयरलैंड से। तो ये एक देश है जो जिस पर पहले फ्रांस का अधिकार था, तो ये फ्रांस से अलग ना होने के पक्ष में इन्होंने दिया है। आंसर ए हो जाएगा। ये जो देश है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित ये देश है। इस पर एक समय फ्रांस का कब्जा था। नाइन्थ के बाद 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है वनडे एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में कौन क्वाड, एक शब्द आया है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है कि क्वाड के कौन कौन सदस्य हैं? एक तो हो गया इंडिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा जापान। ये चार देश मिलके क्वाड का निर्माण करते हैं, इसमें चीन शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन। 11वां प्रश्न पे आ जाते हैं। संविधान में वित्त आयोग के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110 में, 117 में, 280 में या फिर 281 में। तो वित्त आयोग के संबंध में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है सी, अर्थात अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित क्या किया गया है? 280 में वित्त आयोग से संबंधित इसमें अनुच्छेद है वित्त आयोग। और आपको मैं बता दूं अनुच्छेद 110 में क्या है? वित्त विधेयक के बारे में है, और सॉरी धन विधेयक के बारे में है 110 में, और 117 में है वित्त विधेयक के बारे में, और 281 एक बचता है। उसमें देखते हैं कि 280 में आपको बताया मैंने कि वित्त आयोग का संबंध 280 अनुच्छेद 280 से है, लेकिन 281 में क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें, यानी वित्त आयोग जो राज्यों को धन देने के संबंध में सिफारिश करता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। 11 के बाद 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1990 में, 1991, 1992 या फिर 1993 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया था 1992 में। ठीक है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन आयोग में अस्तित्व में आया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अन्य हैं जैसे अल्पसंख्यक आयोग वो आया था 93 में। ठीक है, 12वें के बाद 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 1979 यानी 1979 की अलग समिति, एक समिति थी बनाई गई थी अलग समिति, का संबंध किस क्षेत्र से है? गरीबी से, पर्यावरण से, जल संचय से या फिर प्लास्टिक प्रदूषण से। तो अलग समिति जो 1979 में बनाई गई थी उसका संबंध गरीबी उन्मूलन से था। ठीक है, गरीबी से संबंधित था। और मैं आपको बता दूं कि गरीबी पर 2-3 समितियां और बनाई गई हैं, जैसे तेंदुलकर समिति बनाई गई, इसके अलावा जो है रंगराजन समिति बनाई गई थी। ये सारी समितियों का संबंध गरीबी से था। आइए 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में।
नासा ने चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क के निर्माण के लिए किस कंपनी के हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मैं आपको बता दूं, सेलुलर नेटवर्क मतलब मोबाइल से संबंधित नेटवर्क कहाँ पर बनाने की बात हो रही? चंद्रमा पर। कौन बना रहा है? नासा कंपनी अमेरिका की है। वो स्पेस कंपनी है, जैसे अपनी इसरो है वैसे ही उनकी नासा है। चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क के निर्माण के लिए उसने सैमसंग से, शाओमी से, नोकिया से या मेट्रोला से किससे हस्ताक्षर किया है, समझौता हस्ताक्षर किया है? तो किया है नोकिया से। यानी नासा और नोकिया मिलकर चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क का निर्माण करेंगे। 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। डाले खुरासानी, एक शब्द है डाले खुरासानी नामक लाल मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। वह किस राज्य में उगाई जाती है? डाले खुरासानी नामक लाल मिर्च सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो डाले खुरासानी नामक लाल मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक मानी जाती है और इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये उगाई जाती है सिक्किम में। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम में। 16वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे होना चाहिए यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जावेद अशरफ के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा को, राजेंद्र चौहान को, PL उन्नीकृष्णन सर को या फिर सीताराम उरांव सर को? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को में जो नए प्रतिनिधि के रूप में स्थायी प्रतिनिधि हैं वो विशाल वी शर्मा होंगे। ठीक है, विशाल वी शर्मा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान द्वारा कब अंगीकार किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1947 या 25 मार्च 1947? तो जो जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जनगण मन मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी वर्जन को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। 17वें के बाद 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। जनजातीय मामलों का मंत्रालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? जनजातीय मामलों का मंत्रालय जिसे आज हम बोलते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2000 में, 1986 में, वर्ष 1999 में या वर्ष 1998 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है जिसे आज हम जनजातीय कार्य मंत्रालय बोलते हैं वो 1999 में अस्तित्व में आया था। 19वें प्रश्न पर आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, 15 मार्च, 30 जनवरी या फिर 11 फरवरी? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज 20 प्रश्नों को ही शामिल किया गया है, तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मारिया जेमोलिना, एक साथ होना चाहिए, मारिया जेमोलिना का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? मारिया जेमोलिना का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में? तो उनको दिया गया था सी, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि मारिया जेमोलिना जो थे ये मैक्सिको के एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनको आज तक नोबेल पुरस्कार मिला है। मैक्सिको के एकमात्र वैज्ञानिक हैं, उनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। और ये दिया गया है क्यों? इन्होंने ओजोन परत के संबंध में इन्होंने काफ़ी खोजबीन की थी, उसी के आधार पे इनको दो अन्य साथियों के साथ इनको दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और आपको मैं बता दूं कि जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है
समताप मंडल के निचले भाग में, ठीक है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, तो समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। ये मान लीजिए ये वाला क्षोभ मंडल हो गया, इसके ऊपर ये समताप मंडल पूरा होगा, तो इसके निचले भाग में यहाँ पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है। आज के 20 प्रश्न आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताएं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, जानकारी लेना हो तो कमेंट करके लिखिए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आज के वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।